हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज रजा समो। जी सेटअप पे बहुरामी है, थोड़ा स्केचिंग भी आती, थोड़ा गाना भी आता, थोड़ी एक्टिंग भी आती थी, ये वो सब कुछ आता था। आई एम वेरी फिल्म बफ। जो पहली ऑफर आई थी जॉन की, उसके बाद आई गॉट अनदर ऑफर, एक ड्रामा, फिर एक और ड्रामा भी चल रहा है, 2 ड्रामों के शूट चल रहे हैं। जब तुम साजना, अभी तो रियाज भी नहीं किया तुम। ब्रांड्स जब आते हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि वो क्रिएटिव लिबर्टी दें। अगर सिर्फ पैसा ही आपकी मोटिवेशन है तो इस तरह नहीं होता। इफ़ यू स्टे रेलेवेंट तो आप मोनेटाइज होते ही हो। जिस चीज़ में आप अच्छे हैं उसी को करने में मज़ा आएगा। पैशन जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है, आग अंदर होना बहुत ज़रूरी है उसकी। और अगर ये सब है, ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे मसाले हैं, तो फिर कीप क्रिएटिंग। हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज रजा समो। जी सेटअप पे बहुरामी है। देखिए, मैं बड़ा मल्टी टैलेंटेड हूँ। मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे करना क्या है, बिकॉज आई वाज लाइक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर एट नन। तो थोड़ा स्केचिंग भी आती, थोड़ा गाना भी आता, थोड़ी एक्टिंग भी आती थी, ये वो सब कुछ आता था। बट ड्यूरिंग माई स्टडीज़ मुझे फिर यूट्यूब मिला। मैंने यूट्यूब शुरू किया, उस पर वीडियोस बनाने शुरू की, तो मुझे समझ आ गया कि यार यहाँ पे हम पैसा भी कमा सकते हैं, वरना बाकी चीज़ों में थोड़ी देर लग सकती है। तो बेसिकली फाइनेंशियल जो है ना गोल्स अपना पूरा करना एक बड़ी मोटिवेशन थी, तो उसके लिए यूट्यूब शुरू कर दिया। बाकी आई वाज आल्सो वेरी गुड डांसर, पर उस ज़माने में कोई ऐसा सीन नहीं होता। मैंने कहा यार इसमें तो बहुत टाइम लग जाना है, तो यूट्यूब। खुजली फैमिली बड़े ट्रांजिशन से गुजरा है, फेजेस से गुजरा है। पहले मैं स्किट्स बनाता था, उसके बाद मेरी टीम ही चेंज हो गई, सारे लोग ग्रेजुएट हो गए, सारे निकल गए, मैं बच गया अकेला। तो आप समझ ले कोई आपका फेवरेट सीज़न चल रहा है, उसमें सारे चले गए, मेन कैरेक्टर बच गया, तो फिर कौन देखता है। व्यूज़ बहुत गिर गए थे। उसके बाद आई स्टार्टेड दिस रोस्टिंग। मैंने कहा अकेले ही बस कर लेते हैं, अकेले शेयर बन जाते हैं। और फिर कैमरा सेट करके अकेले ही मैं शुरू हो गया, डिफरेंट टॉपिक्स पे, करंट अफेयर्स पे, इस पे उस पे, फिर रेंट करना शुरू कर दिया। और हमारी आवाम के अंदर तो वैसे ही ना एक आग है, बस उनको कोई मीडियम चाहिए था। वो मीडियम मैं बन गया कि भाई आई विल टेक वन फॉर द टीम, मैं बोल लेता हूँ जो आपके दिल में है। बस वही मैंने किया और वो बहुत हिट हो गया, और व्यूअर्स बढ़ते गए, सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए, एंड हियर वी आर। यस, बैलेंस बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली रोस्टिंग में या फिर इस तरह कॉमेडी करने में थोड़ी सी जो एजी हो, आपको एक बैलेंस रखना पड़ता है कि क्या चीज़ वल्गर हो रही है, क्या चीज़ एडल्ट ह्यूमर में काउंट की जा सकती है। वो एक बैलेंस, वो टिकाऊ किस्म का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हाउ डू आई डू इट? आई रियली डोंट नो हाउ डू आई डू इट। इट्स जस्ट दैट आई एम वेरी स्मार्ट, मे बी, आई डोंट नो, आई साउंड सो नार्सिसिस्ट, बट यही है, विद प्रैक्टिस आई गेस आ जाती है। और मैंने बहुत सारे लोगों को रोस्ट किया है, उसके बाद उनके साथ चिलिंग की है, बड़े सेलिब्रिटीज़ भी हैं, वो मेरे अभी भी बहुत से दोस्त हैं, और वो उन्हीं वीडियोस पे हंसते हैं जिन पे मैं उनकी रोस्टिंग कर रहा हूँ। एक्टिंग वाली जो लाइन है वो मैं आई वॉज ऑलवेज रेडी कि मुझे इस लाइन में तो घुसना है। यूट्यूब एक बिल्कुल एक मीडियम मैंने चूज़ किया, बट मुझे जाना तो था मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में, बिकॉज आई एम अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ फिल्म्स, आई एम वेरी फिल्म बफ। तो फिर मुझे पहली ऑफ़र आई थी जॉन की। जॉन के बाद मैं जैसे ही कराची आया, सीन शुरू हो गया, शूट शुरू हो गए। उसके बाद आई गॉट अनदर ऑफ़र, एक ड्रामा जो कि अभी शेल्फ में पड़ा हुआ है, पता नहीं कब आएगा। फिर एक और ड्रामा अभी चल रहा है, 2 ड्रामों के शूट चल रहे हैं। तो टीवी ड्रामा, मतलब उस पर आपको टीवी पे मैं दिखने लग जाऊंगा अगले साल से। और ये ट्रांजिशन बहुत अच्छी थी, स्मूथ थी, मुझे कोई इतना मुश्किल फील नहीं हुआ। कैमरा फियर तो पहले भी नहीं था, और एक्टिंग का कीड़ा कह लो वो तो हमेशा से था, तो इतना मुश्किल नहीं था। हाँ, बहुत अलग है यूट्यूब से, बट आई मैनेज्ड इट समहाउ। ये वेरी करता है कि चैलेंजिंग क्या है। कभी कभी ऐसा कैरेक्टर मिल जाता है जो बहुत चैलेंजिंग है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मैं कोई 10 साल से एक्टर ही हूँ, मुझे मतलब 3-4 साल ही हुए, 3 साल हुए। बट थिंग इज कि जो मेरा पहला कैरेक्टर था वो ही बहुत चैलेंजिंग था। अभी जो तो मैं कर रहा हूँ तो बिल्कुल ही सादा खुशबू है, हलवे हैं वो तो कैरेक्टर सारे। बट वो पहला एक्टिंग का जो था पजल इन जॉन, दैट वाज वेरी चैलेंजिंग।
उसके अलावा फिर कुछ वीडियोस होती हैं जो बहुत चैलेंजिंग होती है बनाना, जैसे कि सेंसिटिव टॉपिक पे बात करना और उस पर कोई हर्ट भी ना हो, तो वो भी चैलेंजिंग हो जाता है। तो इट डिपेंड्स, कभी क्या मुश्किल हो जाता है, कभी क्या मुश्किल हो जाता है। आई थिंक इट्स गोइंग रियली ग्रेट, क्योंकि मैंने इसका मतलब इसकी ग्रोथ देखी है। मतलब जब हमने शुरू किया था तो वो कोई ऐसा सीन नहीं होता था। मैंने पहला जो स्पॉन्सर था मेरा, वो एक बिरयानी का था, बिल्कुल जो दुकान नहीं होती जिसमें यूँ बैठ के मिक्स कर रहे होते हैं बिरयानी, तो उसका था स्पॉन्सर मेरा पहला। उसके बाद क्योंकि आइडिया नहीं होता था ये भी कोई सीन है, उसके बाद थिंग्स चेंज्ड और ये एजेंसीज बन गई, काम आने लग गया, बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिल गई, इन्फ्लुएंसर्स एक प्रॉपर कैटेगरी बन गई। तो इन सब में एक जो ब्रिज बनी है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज हैं, ऑब्वियसली तो उनको क्रेडिट जाता है। तो आई वुड से कि मतलब कीप इट अप और काम लेते आओ, अच्छी बात है। ऑनेस्टली मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे कोई बुरा एक्सपीरियंस अभी तक नहीं रहा, और मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं यहाँ बैठा हूँ या कुछ, मुझे नहीं रहा। एक तो बहुत सारी चीज़ें मतलब मैनेजर ही हैंडल कर रहा होता है, तो मुझे नहीं पता वो क्या बातें कर रहा होता है, बट ऑल आई नो कि मैं काम करता हूँ एंड आई गेट पेड टाइम पे, तो वो मैटर करता है मेरे लिए। बेसिकली व्हाट आई हैव नोटिस कि जो ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे होते हैं ना, वो हैं शॉर्ट फॉर्मेट के कंटेंट में। अक्सर कोई रील वायरल चली जाती हैं, कोई म्यूज़िक बहुत ट्रेंडिंग चल रहा होता है, कोई कुछ स्किट होता है जो ट्रेंडिंग चाह रहा होता है, तो आपको अडॉप्ट करना पड़ता है टू स्टे रेलेवेंट इन द इंडस्ट्री। और जैसे आप रेलेवेंट रहते हो तो आपके पास काम आता है, और साथ मोनेटाइजेशन इसी तरह ही होती है। इफ़ यू स्टे रेलेवेंट तो आप मोनेटाइज होते ही हो। बाकी लॉन्ग फॉर्मेट जो है यूट्यूब और उस पर बिल्कुल अलग गेम है। उसका ट्रेंड आई वुड से उसका बड़ा लंबी देर तक चलने वाला ट्रेंड है, जैसे आजकल पॉडकास्ट का ट्रेंड है। अब ये अगर चलेगा तो ये किसी रील की तरह 2-3 दिन तक नहीं चलेगा, ये सालों साल चलेगा, फिर चेंज हो जाएगा। इस तरह डेली ब्लॉगिंग का ट्रेंड है, तो वो मैटर जो है ना चेंज होता रहता है। CPM है पाकिस्तान का यूट्यूब का, वो बहुत कम है, तो अनलेस यू डोंट गिव सो मेनी व्यूज़ तब तक बहुत अच्छे कोई पैसे नहीं बनते, जो बात है सीधी सी। हाँ, अगर आप डेली ब्लॉगर हो और बहुत ज़्यादा व्यूज़ दे रहे हो, मिलियंस व्यूज़ दे रहे हो, तो आपका सम अमाउंट महीने में अंदर अच्छा ही बन जाता है। बट यह है कि अगर आप कोई बहुत क्वालिटी कंटेंट बना रहे हो, टाइम लगा रहे हो, तो आपकी जो प्राइमरी इनकम का जो सोर्स है वो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा यूट्यूब ही होगा, वो फिर कोई एफिलिएटेड मार्केटिंग हो सकती है और चीज़ें हो सकती हैं। बट यह है कि इसको ऑनेस्टली मैंने ग्रो करते हुए CPM बढ़ते हुए तो नहीं देखा पाकिस्तान का। हाँ, डॉलर बढ़ गया, तो अगर आप डॉलर में कमा रहे हो तो पैसे ज़्यादा ही आते हैं, बट अगेन बाहर जब जाते तो वो पेट्रोल महंगा हो जाता है, तो बराबर हो जाता है सारा कुछ। जब मैंने स्टार्ट किया था और कोई कुछ किसी प्लेटफॉर्म में मोनेटाइजेशन नहीं होती थी, फेसबुक भी बाद में आया, उसने मोनेटाइजेशन शुरू की, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इन पे तो अभी भी नहीं है। तो मेरी तो एक सोल वजह यही थी कि वहाँ पे मेहनत करो जहाँ से कुछ पैसे भी आते हो, कुछ बन भी जाता हो। वरना खाली तालियाँ मैंने फेसबुक पे बहुत सुनी है। मेरे कोई 5 लाख लाइक्स होते थे फेसबुक के पेज पे, और सारे तारीफ़ करते, वाह 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 क्या वीडियो बनाई। मैंने कहा यार फ़ायदा क्या, पैसे तो कुछ नहीं आए उससे। बट देन आई स्टार्टेड यूट्यूब, तो वो अच्छा लगने लग गया कि हाँ भाई, यू आर गेटिंग पेड, आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। फिर इसलिए मैंने यूट्यूब पे फोकस करना शुरू कर दिया ज़्यादा। ब्रांड पार्टनरशिप्स आर गुड, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट ब्रांड्स के क्रिएटिव लिबर्टी जो होती है एक इन्फ्लुएंसर के पास, एक कंटेंट क्रिएटर के पास, उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, ब्रांड आता है तो वो कहता है ये भी नहीं कर सकते आप, वो भी नहीं कर सकते, इस तरह भी नहीं खेल सकते, ये भी नहीं कर सकते। उसमें क्या है कि फिर रिस्ट्रिक्शंस इतनी आ जाती हैं कि आप खुल के कर नहीं पाते कुछ। तो उसकी लिबर्टी रखना, अक्सर ब्रांड्स आते पूरा एक लफ्ज़ का स्क्रिप्ट दे देते हैं कि यही करना है, और उसमें आपका कोई मतलब मार्जिन नहीं होता। तो क्रिएटिव लिबर्टी देना बहुत ज़रूरी है। वो आप देंगे क्योंकि आप अगर आए हैं किसी के पास उसकी यूनिक चीज़ देख के ही आए, तो वही उसका सेलिंग पॉइंट है, उसको ना कॉम्प्रोमाइज़ करने दें। बाकी तो सेट है कि क्या वर्थ है, वो आप भी सेट करते हो, ये भी है, आपका काम भी बोलता है, ये है।
अगर आपका काम इतना अच्छा नहीं है एंड यू कोटिंग लॉट ऑफ मनी तो जस्टिफाइड नहीं है। तो आप अपना जो है देख लो भाई क्या सीन है, हो जाता है। हनी सरे गा सरे पाम गा सरे गा गा सा आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब। थैंक यू। अभी तो रियाज भी नहीं किया तो अभी सिंगर होता, हाँ, या कुछ ना कुछ आर्ट्स की फील्ड से रिलेटेड ही कर रहा होता, क्योंकि मैं इंजीनियर तो नहीं बन सका। आई रियली वांट कि कोई ना कोई कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जो सिखाता हो ये सब कुछ, कि इन्फ्लुएंसर कैसे बनना है, यूट्यूबर कैसे बनना है। ये आई होप ऐसा कुछ हो, या ऐसी कोई डिग्री हो, क्योंकि पता है क्या, बहुत सारे लोग शुरू हो गए हैं, बहुत सारे, और वो विदाउट स्टडिंग बस शुरू हो गए हैं। एंड आई एम टेलिंग देम ऑलरेडी कि ब्रा नॉट गोना हैपन, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो बहुत ही एवरेज से भी बिलो एवरेज कंटेंट बनाते हैं, उसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती, और वो 2 साल से कर रहे हैं, 1.5 साल से कर रहे हैं, नहीं हो रही ग्रोथ, और नहीं होगी ग्रोथ, क्योंकि भाई जब तक क्वालिटी नहीं होगी आपके कंटेंट में वो ग्रोथ नहीं होगी। तो यू आर लिटरली वेस्टिंग योर टाइम। तो स्टडी करें, आप देखें, आप जो बड़े क्रिएटर्स हैं उनको स्टडी करें, देखें कि वो किस तरह कर रहे हैं। तो फिर जो है ना, आपका अगर पिछली वीडियो या पिछली चीज़ अगली चीज़ से बुरी, यानी कि अगली पिछली से बेहतर नहीं है, तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो हमेशा कंटेंट को इम्प्रूव करने का सोचें। बाकी ये लोग आ जाएंगे, ऑडियंस आ जाएगी, किसी की शाउट आउट की ज़रूरत नहीं है। एक तो शाउट आउट ने ना दिमाग ख़राब करके रखा है। तो प्लीज़ ये शाउट आउट ना मांगे, आप अपना कंटेंट अच्छा करें, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। तो रिसर्च करें ज़रा, पहले स्टडी करें फिर शुरू करें। ये जब बहुत सारे लोगों की जो है ना एक ही मोटिवेशन होती है कि इसमें पैसा बहुत है, क्योंकि वो देखते हैं, वो सिर्फ शाइन देखते हैं कि यार वो देखो फर्स्ट क्लास जो है बिज़नेस में ट्रैवल कर रहा है, यहाँ गया हुआ है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इसकी ज़िंदगी तो बहुत लश है, तो हम भी शुरू कर लेते हैं, हमारी भी लाइफ ऐसे हो जाएगी। इस तरह नहीं होता। आप अगर सिर्फ पैसा ही आपकी मोटिवेशन है तो इस तरह नहीं होता। आपको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, अपना क्वालिटी बेहतर करनी पड़ेगी कंटेंट की। लोग शाइन को देख के कहते हैं कि भाई यहीं से ही स्टार्ट है, यहीं से स्टार्ट नहीं। आप नोट करना, किसी से भी, किसी बड़े कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर से पूछो कि कैसे शुरू किया था, आपने क्या सोच के शुरू किया था, तो वो उसका जवाब ये होता है, यार पता नहीं, ये तो हो गया। ये इस वजह से क्योंकि जब उन्होंने शुरू किया था उनकी मोटिवेशन पैसा नहीं थी, उनको अच्छा लगता था करना, किसी को वीडियो बनाना अच्छा लगता था, किसी को लाइफस्टाइल व्लॉग्स बनाना अच्छा लगता था, किसी को मेकअप करना अच्छा लगता था, उसने शुरू कर लिया। बट आहिस्ता आहिस्ता अब क्योंकि उनका पैशन उसमें जुड़ा हुआ था और कंटेंट भी अच्छा था, क्वालिटी का भी वो ख्याल रखते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी ग्रोथ होती गई। ये इस तरह होता है। तो आप उस पर फोकस करें, क्वालिटी पे फोकस करें। पैशन अगर है, अगर आपको वाकई अच्छा लगता है वो चीज़ करना, तभी आपकी गेम बनेगी, वरना सीन ऑफ है। तो आपने देखना है आप किस में अच्छे, जिस चीज़ में आप अच्छे उसी को करने में मज़ा आएगा। तो क्वालिटी बेहतर करते जाएं। अब पैशन जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है, आग अंदर होना बहुत ज़रूरी है उसकी। और अगर ये सब है, ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे मसाले हैं, तो फिर कीप क्रिएटिंग।